हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का लुसेंट का सामान्य ज्ञान का इतिहास चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को जैन धर्म बता रहा था, जिसमें मैंने दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में बात कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और एक एक करके हम लोगों ने समझा था। फिर दोस्तों आगे हम समझने वाले हैं कि जैन संगीतियाँ। ठीक है, तो जैन संगीतियाँ आज दोस्तों हम लोग का जैन धर्म का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, लुसेंट के हिसाब से दोस्तों। चलिए, यहाँ पर दिया है कि संगीति हम लोग देखते हैं, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति दिया है। ठीक है, तो प्रथम संगीति किस वर्ष में हुआ है? 300 ईसा पूर्व में हुआ है दोस्तों। द्वितीय हुआ है 5 से 12 ईसा पूर्व में। दोस्तों, जो प्रथम संगीति है वो दिया है और किस स्थल पर हुआ है? तो पाटलिपुत्र में हुआ है। और अध्यक्ष इसका कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय वाला का जो है दोस्तों स्थल जो है वो बल्लभी है, यानी गुजरात में है, और अध्यक्ष उसका क्षमाश्रवण है दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग थोड़ा एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। पहला है दोस्तों सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और जो सम्यक आचरण यानी सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व है। पुद्गल यहाँ पर यह है, काल है, आकाश है, धर्म है और अधर्म है। दोस्तों मैंने अभी पढ़ा इसको। ठीक है, अब हम लोग एक एक क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आप लोग से पूछते हैं, आप लोग इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बताइएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों कि जैन संगीतियाँ की बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जैन संगीतियाँ। ठीक है दोस्तों, जैन संगीतियाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों। और पूछा जाए कि जैन संगीतियाँ बताइएगा। दोस्तों जैन संगीतियाँ की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें 2 संगतियाँ दिया है दोस्तों लुसेंट। पहला दिया है प्रथम संगतियाँ दोस्तों, पहला क्या दिया है? प्रथम संगतियाँ। ठीक है, और दूसरा जो है ना दोस्तों वो द्वितीय संगतियाँ है। ठीक है, द्वितीय संगतियाँ दोस्तों। प्रथम संगतियाँ जो हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? तो 300 ईसा पूर्व हुआ है दोस्तों, 300 ईसा पूर्व हुआ है दोस्तों। ठीक है, 300 ईसा पूर्व हुआ है। इसका किस स्थल पर हुआ है दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। दोस्तों कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र हुआ है। चलिए, और इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष तो स्थूलभद्र। तो याद हो जाएगा इससे दोस्तों कि जैन संगीतियाँ में जो है प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा वर्ष पूर्व हुआ है। कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र है। ठीक है, दूसरा जो है 512 ईसा पूर्व में हुआ है दोस्तों, 512 ईस्वी, सॉरी दोस्तों, 512 ईस्वी में हुआ है। और इसके जो स्थल है वो बल्लभी है, बल्लभी है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात पड़ता है। गुजरात कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। और इसका अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रवण। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? क्षमाश्रवण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रवण। अब आइए दोस्तों, कहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म की जो बात है दोस्तों, त्रिरत्न है। जैन धर्म में पूछा जाए कितने रत्न हैं, तो जवाब होगा त्रिरत्न है। त्रि का मतलब 3, और यहाँ पर रत्न दिया है। कौन कौन से रत्न इसमें है? तो पहला है सम्यक दर्शन है दोस्तों, पहला सम्यक दर्शन है दोस्तों। जैन धर्म में 3 रत्न है, जिसमें पहला का नाम है सम्यक दर्शन, और इसको कहा जाता है, सम्यक दर्शन का मतलब है कि सही विश्वास की बात करता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर जो है ना त्रिरत्न में, दूसरा नंबर जो है दोस्तों वो है आपका सम्यक ज्ञान है दोस्तों। सम्यक ज्ञान है दोस्तों, सम्यक ज्ञान है। ठीक है, और सम्यक ज्ञान है दोस्तों यानी सही ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि सही ज्ञान। ठीक है, सही ज्ञान है। और तीसरा है दोस्तों
तीसरा ध्यान रखेंगे सम्यक आचरण है दोस्तों। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण की बात करता है दोस्तों। तो सम्यक आचरण का मतलब कि सही आचरण की बात कर रहा है दोस्तों। तो जैन धर्म में सम्यक मतलब क्या है? सही। सम्यक माने सही, सम्यक माने सही समझे। दर्शन यानी विश्वास को बताया, ज्ञान यानी ज्ञान से है, आचरण और आचरण से। दोस्तों ये 3 तरह के इसमें रत्न माने गए हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए आगे कि त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है दोस्तों। जो रत्न है ना दोस्तों, इसके अनुशीलन में 5 गो महाव्रतों का पालन अनिवार्य है दोस्तों। तो इसके लिए 5 महाव्रत रखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। 5 महाव्रत है इसके लिए दोस्तों। कितने व्रत हैं? 5 महाव्रत, ठीक है। महाव्रत की बात कर रहे हैं दोस्तों। तब पहला जो महाव्रत है वो है अहिंसा। पहला क्या है? अहिंसा दोस्तों, ठीक है। दूसरा आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, सत्य वचन। सत्य वचन है दोस्तों, ठीक है, सत्य वचन। तीसरा याद रखना है दोस्तों, अस्तेय। अस्तेय है दोस्तों। तीसरा क्या है? अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह दोस्तों। अपरिग्रह है, ठीक है दोस्तों। और 5वां जो है ना दोस्तों, वो ध्यान रखना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य। तो इसमें कितने आपने देखा दोस्तों कि त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत जो रखे गए हैं उसका नाम क्या है? पहला महाव्रत में रखा गया है नाम अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, थोड़ा आगे समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि दोस्तों कि जैन धर्म के 4 वरों, जैन धर्म में वर कितने हैं? 4 हैं इसमें। जैन धर्म में वर कितने हैं? वर। तो इस धर्म में वर की संख्या कितनी है? 4 है। और 4 के में कौन कौन है? पहला, तो पहला इसमें दिया है शिक्षा दोस्तों। वर में क्या है? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। दूसरा आप लोग देखेंगे दोस्तों, दूसरा जो है वर, ये है अन्न है, अन्न, अन्न है, ठीक है। तीसरा ध्यान रखेंगे दोस्तों, तीसरा है चिकित्सा, चिकित्सा, ठीक है। तीसरा क्या है? चिकित्सा। और चौथा जो है ना दोस्तों, वर में चौथा वर जो है वो आवास है दोस्तों, आवास, ठीक है। तो जैन धर्म में पूछा जाए कि वर कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन है? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास हो गया, ठीक है। पूछा जाए कि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं दोस्तों? तो 5 महाव्रत हैं। अहिंसा है, सत्यवचन है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। पूछा जाए कि त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं जैन धर्म में? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है दोस्तों, ठीक है। अब आइए आगे थोड़ा और हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, समझने का। कहता है कि दोस्तों कि जैन धर्म के सिद्धांत ने, देखिए इस सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की दोस्तों। ये जितना देख रहे हैं ना, 4 वर है, इस चारों वर जो है ना दोस्तों, ये जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसको लोकप्रिय बनाने में मदद साबित हुआ। लोकप्रिय बनाने में क्या हुआ? मदद साबित हुआ, ठीक है, बनाने में मदद साबित हुआ, ठीक है, मदद साबित हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में मदद साबित कौन हुआ, कौन कौन इसमें साबित किया? तो शिक्षा है, अन्न है, चिकित्सा है, आवास, ये सब मिलकर इस सिद्धांत को लोकप्रिय साबित कर दिया। दोस्तों ये कहा गया है कि जैन धर्म में आत्मा का जो है ना, आत्मा की मान्यता, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है पर ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैन धर्म में ईश्वर को लोग नहीं मानता है, ठीक है, ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों इसमें। ये वर ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों, पर आत्मा की मान्यता है, ठीक है, आत्मा की मान्यता है। तो पूछा जाए कौन से धर्म है जिसमें ईश्वर की मान्यता नहीं की गई है जबकि आत्मा की मान्यता है? तो है जैन धर्म दोस्तों, ठीक है, जैन धर्म। दोस्तों आगे थोड़ा समझ है इसमें, इसको मिटाते हैं तब तक। दोस्तों लगे कि आप लोगों को कि बहुत स्लो हम चल रहे हैं, तो आप अपना स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, स्पीड बढ़ाइए और अपना देखिए, इससे पूरा आपका बुक रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पर हाँ एक चीज़ है कि धैर्य बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये इसमें धैर्य की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य रहे तो आपका पूरा हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो जो दिया है लुसेंट के, चूँकि हम इसमें एक शब्द भी नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है ना,
इसलिए आपको करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। आपने देखा कि देखो जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्य और पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। देखो दोस्तों, जैन धर्म का मान्यता है, जैन धर्म के लोग मानते थे कि आत्मा जो है ना, आत्मा न केवल मनुष्य और पशु पक्षियों में है, न केवल मनुष्यों या पशु पक्षियों में है, ठीक है, पशु पक्षियों में, ठीक है, पशु पक्षियों में है, पशु पक्षियों में है, बल्कि इन लोगों का मान्यता है कि पेड़ पौधों में भी है, ठीक है, पेड़ पौधों, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। जैन धर्मों का मानना है कि जो आत्मा है ना, उसका है कि जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्य और पशु पक्षियों में, बल्कि ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, है ना, पत्थरों में पाए जाते हैं। इन लोगों का ये मान्यता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप समझे। इसके अलावा आपने समझ लिया। अच्छा, आगे फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव, इसके अनुसार सृष्टि का जो निर्माण है, सृष्टि का निर्माण जो है दोस्तों, जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। एक तो जीव एवं अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है, ठीक है दोस्तों। जैन धर्म के अनुसार दो मूल तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है, एक जीव और दूसरा क्या है, अजीव, ठीक है, अजीव से हुआ है। अच्छा दोस्तों, आगे कह रहा है कि जीव जो है ना चेतन तत्व है दोस्तों। इसमें जैन धर्म का मानना है कि जीव है चेतन तत्व है, ठीक है, चेतन तत्व है, और अजीव जो है अचेतन तत्व है, अजीव जो है अचेतन है, अचेतन तत्व है दोस्तों, ठीक है। इसमें चेतन और अचेतन दोनों का है। जड़ तत्व, इसमें कौन कौन है, जड़ तत्व पदगल है, काल है, आकाश, धर्म, अधर्म है दोस्तों, ठीक है। जड़ तत्व में बात करें तो जड़ तत्व में जो है ना दोस्तों, ये जैन धर्म कहता है कि इसमें पुद्गल, ठीक है, पुद्गल आता है, फिर इसमें काल है दोस्तों, फिर इसमें आकाश है, धर्म और अधर्म है, ठीक है, अधर्म है। तो ये दोस्तों किसका देन है, ये जैन धर्मों का देन है। इन लोगों का मान्यता है कि जड़ तत्व में पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म है, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा पढ़ें आगे क्या कहता है, उसके बाद फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये सब चीज़ आप लोग को रिवाइज हो रहा होगा। आगे दिया है दोस्तों कि महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, है ना। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सर्वबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं या तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है। यह एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग क्या कह रहा है। दोस्तों महावीर जो है ना, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। दोस्तों ध्यान रखना, महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी की बात करें किसमें विश्वास करते थे, तो पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में, ठीक है, कर्मवाद में ये विश्वास करते थे, ठीक है। चले आगे जो बात है दोस्तों कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के
जो अन्य नाम है वो स्यादवाद है दोस्तों। सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद। ठीक है, सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद व अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, ठीक है, ये 2 नाम है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे। जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है, ध्यान रखना, स्यादवाद और अनेकांतवाद ये जैन धर्म के क्या है ना, मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, मौलिक सिद्धांत है। आगे क्या करें कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है दोस्तों। जैन धर्म जो थे आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किए थे, तो आज में आध्यात्मिक विचारों को उन्होंने सांख्य दर्शन से क्या किए थे, ग्रहण किए थे दोस्तों। ठीक है, आध्यात्मिक विचारों को, जो कि आध्यात्म के जितने भी विचार हुए वो सांख्य दर्शन से इन्होंने किया था। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा का भी नाम दे रखा है दोस्तों, कि जैन धर्म जो है मानने वाले राजा का नाम। ठीक है, जैन धर्म अपनाने वाले जो राजा थे, मानने वाले राजा थे, उनके नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, उनका नाम है, पहला है कि उदयन है। कौन है, उदयन, जिसको उदयन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वंद राजा है चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों। ठीक है ना, मौर्य, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सब लोग महान राजा हुए थे। कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब लोग चंदेल शासक है ना दोस्तों, याद है कि अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब लोग जैन धर्म को मानने वाले थे। आइए दोस्तों, मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री, जो मैसूर के राजाओं के सेनापति थे दोस्तों, कहाँ के, मैसूर के गंग वंश के। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनके राजाओं के जो है ना सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय दोस्तों। कौन थे, चामुंडा राय थे दोस्तों। ठीक है, इस वंश के, मैसूर के गंग वंश के सेनापति एवं प्रधानमंत्री कौन थे, चामुंडा राय थे दोस्तों। ठीक है, के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और इन्हीं के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में, ध्यान रखना दोस्तों, 10वीं शताब्दी के, ठीक है, सेंचुरी की बात करें, 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, देखिए इसमें ग्रेनाइट पत्थर की जो मूर्ति है दोस्तों, वो गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, गोमतेश्वर। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति की बात कर रहा है दोस्तों। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना किया है लो, निर्माण किया है लो। और पूछा जाए विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट की पत्थर की मूर्ति है दोस्तों, अच्छा, निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है दोस्तों। ये जो इसकी प्रतिमा है किस मुद्रा में है, तो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। और महावीर की इस मुद्रा में और अपने चारों ओर के वातावरण से अभिज्ञ है दोस्तों। ठीक है, उनके पैरों में सांप लपटे हुए हैं। बताया जाता है इस मूर्ति में कि उनके पैरों में सांप लपटे होते हैं। ठीक है, पैरों में क्या लपटे होते हैं, सांप लपटे होते हैं, लपेटे हुए हैं। और तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। और चींटियाँ जो है ना, पैर में तो सांप है और मिट्टी ने उनके चारों तरफ क्या बना दिए हैं, घरौंदियाँ बना दी है। ठीक है, घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर दोस्तों, बताया जाता है कि गोमतेश्वर की जो मूर्ति है 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है दोस्तों। कितना, 57 फीट ऊंची है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 57 फीट ऊंची, इसको ख्याल रखिएगा दोस्तों कि गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर या 57 फीट है दोस्तों। ठीक है, हाइट में है। तो आपने ये चीज़ देख लिया दोस्तों। आगे कहता है दोस्तों कि एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है दोस्तों। ये जो मूर्ति बनाई गई ना, एक चट्टान को काट कर बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, एक चट्टान को काट कर इस मूर्ति को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, एक चट्टान को काटकर इस मूर्ति को बनाया गया है। फिर आगे देखते हैं,
दोस्तों विश्व में एक ही पत्थर से बना किसी सहारे खड़ी सबसे लंबी मूर्ति। दोस्तों कहा गया है कि यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी लंबी मूर्ति है। ये बिना किसी सहारे के खड़ी मूर्ति है दोस्तों, और लंबी है ना, और एक ही पत्थर से बनी है दोस्तों। तो देखिए गुप्तेश्वर की मूर्ति है जो अपने आप में एक बहुत प्रचलित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे थोड़ा हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो तो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, पर इसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा घबराइएगा मत। इस वीडियो को हम लोग बस 10 मिनट का और खेला है, 5-10 मिनट के आसपास लगता है कि होगा। 10 मिनट नहीं लगेगा, 4-5 मिनट में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको हम सोच रहे हैं कि आज जैन धर्म जो है ना कंप्लीट कर ही लें हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें तो देखते हैं और क्या कहा है दोस्तों। बोला है कि राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। काठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिल के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनवासल या सीतनवासल गुफाएं जैसे धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु। निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये जो लिया है नोट में उसको हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर उसके बाद एक करके हम लोग करते हैं दोस्तों। बस छठी से 9वीं शताब्दी के बीच में बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियाँ महावीर, पार्श्वनाथ, आदित्यनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए थे। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। दोस्तों मैंने पढ़ दिया, ठीक है। अब आगे करके बस इतना ही हम लोग का पढ़ना है दोस्तों, आज समझ लेना है बस। उसके बाद हम लोग आगे चलकर बौद्ध धर्म का चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें हम लोगों ने देखा कि गुप्तेश्वर की मूर्ति जो है वो सबसे यहाँ पर विश्व में एक ही पत्थर से बनी है और ये बिना किसी सहारे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दोस्तों, राजस्थान में कह रहा है, राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू पर। ठीक है, माउंट आबू जगह का नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों। माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर ही बनाएगा दोस्तों। उसका नाम है बिमल शाह द्वारा बनवाए गए जैन मंदिर बनवाए हैं लोग, पर किसने बनवाया? बिमल शाह ने। किसने बनाया? बिमल शाह ने बनवाया दोस्तों। ठीक है, किसने बनवाया? बिमल शाह ने बनवाया। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। आगे देखिए कहा है दोस्तों, यहाँ पर काठियावाड़ यानी गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है। देखिए जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? काठियावाड़ यानी गुजरात में भी है दोस्तों। जैन तीर्थ स्थल है जहाँ पर एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दोस्तों, ध्यान रखना ये 20 मंदिर ऐसे। ठीक है, 20 मंदिर पूछा जाए कहाँ है तो काठियावाड़। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। किसके निकट है? पालिताना के निकट है। किसके निकट? पालिताना के निकट। ठीक है, पालिताना के निकट है, जो कि जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण दोस्तों चंदेल शासकों ने बनाया। खजुराहो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खजुराहो में पूछा जाए कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया तो चंदेल शासक द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे दोस्तों, आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनवाल जो है, सॉरी दोस्तों गलती बोल दिए, सिथनावसल है। सिथनावसल या सितनावासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना दोस्तों, तमिलनाडु की बात है
कि वहाँ पर दो यानी जैन गुफा से संबंधित है। कौन कौन नाम है उसका? सिथन, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, सिथनावसल, या इसको कहा जाता है सीतन वासल, सीतन वासल। तो सिथनावसल या सीतन वासल पूछा जाए ये क्या है तो कहेंगे कि ये गुफा है, ये गुफा से संबंधित है। पूछा जाए कहाँ के गुफा, तो ये आधुनिक तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, आधुनिक तमिलनाडु के पुडुकोट्टई है ना, पुडुकोट्टई लिख देते हैं दोस्तों, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई, ठीक है, कोट्टई जिले में। तो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में ये गुफाएं हैं, ठीक है, इससे संबंधित है। अच्छा, मौर्योत्तर युग में दोस्तों मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्योत्तर युग था दोस्तों, उसमें मथुरा जो था ना, मथुरा किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था, और ये केंद्र था दोस्तों, ठीक है, जैन धर्म से दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाए मथुरा कला किससे संबंधित है, किस धर्म से, तो दोस्तों ये पूछा हुआ है सवाल, ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा कला किससे संबंधित है दोस्तों? मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मथुरा कला किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे थोड़ा देखते हैं दोस्तों कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है ना दोस्तों, भद्रवाही द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो कि जैन धर्म से जितने भी उनकी जीवनी है, तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना किया था, ठीक है। कल्पसूत्र, कौन सा सूत्र? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में ना जैन धर्म के जीवनी के पूरे बात बताया गया है इसमें। और ये किसने इसका रचना किया था? किसने? तो भद्रबाहु ने, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु दोस्तों, इसमें 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में महावीर जो स्वामी थे उनकी मृत्यु या निर्माण 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हो गई। दोस्तों पावापुरी कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है पावापुरी? तो राजगीर में पड़ता है दोस्तों, राजगीर में, ठीक है, राजगीर में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी का पूछा जाए कि जो निर्वाण हुआ है, मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो 72 वर्ष की अवस्था में हुआ है। पूछा जाए कि कितना ईसा पूर्व में? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ है। पूछा जाए कहाँ उनका मृत्यु हुआ है? तब पावापुरी में। पूछा जाए पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर में है, ठीक है। राजगीर कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में? तो बिहार स्टेट में है दोस्तों, बिहार राज्य में है, ठीक है। अच्छा, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। पूछा जाए कि महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तब मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, ठीक है, राजप्रसाद में हुआ था दोस्तों, प्रसाद में हुआ था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो नोट वाली बात है उसको हम लोग थोड़ा समझें, और उसके बाद हम लोग का वीडियो यहाँ तक क्या होगा, विराम दिया जाएगा वीडियो का दोस्तों। देखिए यहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो नीचे लिख देते हैं कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की बात करें दोस्तों, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में बड़ोदरा के पास में अकोटा यानी गुजरात में पड़ता है, एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियाँ, 6वीं से 9वीं शताब्दी की बात करें इसके बीच में, बड़ोदरा के पास अकोटा जो है ना, अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में दोस्तों कांस्य की अधिकांश मूर्तियाँ महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। तो देखिए दोस्तों, इस समय ना महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ जी का है ना, पार्श्वनाथ का, एवं क्या है ना, एवं आदिनाथ का, ठीक है, आदिनाथ, ये 3 आदमी का ना मूर्तियाँ, कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती थी इस समय, ठीक है। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। ये जो लोग थे, इन लोगों को तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर, ठीक है, सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया, और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। देखिए, या तो अकेले और नहीं तो 24 तीर्थंकरों के साथ इसको दिखाया गया था दोस्तों, ठीक है, प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की जो शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी जो प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी दोस्तों, ठीक है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। तो पूछा है कि अंबिका किसकी शासन देवी है? तो नेमिनाथ की,
अंबिका किसकी शासन देवी है? तो नेमिनाथ की, ठीक है, नेमिनाथ की अंबिका, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाए कि आदिनाथ की शासन की देवी कौन है? तो चंदेश्वरी है। आदिनाथ की कौन है शासन? आदिनाथ के शासन की देवी चंदेश्वरी है, चंदेश्वरी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग का यहीं तक वीडियो समाप्त होता है। जैन धर्म यहाँ लुसेंट के हिसाब से समाप्त होता है और फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित। जय हिंद, जय भारत।